मैं कुलदीप यादव, आप सबों का रामनवमी का मेरे ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग जानेंगे इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा चैप्टर 3 मुद्रा एवं साख, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुद्रा एवं साख। मुद्रा एवं साख तो जानेंगे कि मुद्रा क्या है और साख क्या है। मुद्रा का मतलब हो गया धन, दौलत, पैसा, और साख का मतलब हुआ ऋण, लोन जो लिया जाता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन है मुद्रा एवं साख में। जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और भी समस्या खड़ी कर सकती है। स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा आप लोग। जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और भी समस्या खड़ी कर सकती है। देखो बाबू, सबसे पहली बात कि जानेंगे कि हम लोग ऋण कब लेते हैं। ऋण किसी भी बैंक से हो या कोई भी साहूकार से हो, तो हम लोग ऋण कब लेते हैं और ऋण क्यों लेते हैं। देखो, ऋण लेने का दो कारण है। ऋण अगर हम लेते हैं तो मेरा पास कुछ ना कुछ समस्या है, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। दूसरी बात कि अगर ऋण हम लेते हैं तो ऋण जब लेते हैं तो ऋण इसलिए गरीब मजदूर, लेकिन अधिकांश गरीब मजदूर लोग ऋण इसलिए लेता है कि वो अच्छे से अच्छे अपना बैंक से लोन ले करके और अच्छे से अच्छे फसल कृषि के काम में लगा सके, कृषि का उत्पादन सही ढंग से कर सके। ऐसी समस्या आ जाती है किसान को, जो ऋण ले लिया, वहां से ऋण तो ले लिया, उसका ब्याज तो उसका चल रहा है। ऋण लेने के बाद क्या हुआ कि वो सारा अपना फसल में लगा दिया पैसा को, और पैसा को इन्वेस्ट किस में कर दिया, कृषि में कर दिया। उसके बाद कुछ आकस्मिक घटना या कुछ अनहोनी की वजह से क्या होगा कि कुछ अनहोनी या कुछ आकस्मिक घटना के कारण अगर बाय दुबे अगर फसल बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो उस समय जो किसान ऋण लेकर के फसल में, किसान ऋण लेकर के जो कृषि में लगाया रहता है, उसका क्या होता है, और समस्या बढ़ जाती है। और समस्या कैसे बढ़ जाती है, उसका क्या करना है कि फसल तो बर्बाद हो गया। दूसरी बात कि अब जो पैसा बैंक में जो लोन के माध्यम से जो हम लिए हैं, उसको क्या करना, उसका भी मेरा भरपाई करना होगा। और वो कहाँ से आएगा, इसके वजह से बहुत किसान लोग, बहुत गरीब लोग, मजदूर लोग क्या करते हैं कि अपने खेत का कुछ टुकड़ा, कुछ हिस्सा क्या करते हैं कि बेचने में मजबूर हो जाते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि उसका जिंदगी जो है सो और बेहतर, खराब जिंदगी और उसका बन जाता है। इसी तरह से तो यही बताया गया है कि जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और भी समस्या खड़ी कर सकती है। तो क्या खड़ी नहीं हो रहा है, अगर फसल बर्बाद हो गया, अब पैसा तो लोन, जो पैसा जो लिया था कृषि के लिए लिया था, वो पैसा क्या किया, इन्वेस्ट भी कर चुका है। उसके बाद क्या है कि फसल भी उसका नहीं हो पाया और इधर पैसा भी देना है, तो और दूसरी बात अगर नहीं भरपाई किया तो क्या हुआ, उधर खेत भी बेच दिया, अपना जो भी खेत था वो भी उसको क्या किया, बेच दिया। तो एक तरह से देखा जाए तो इसका जिंदगी पहले से भी और बदतर हो गया, मतलब पहले से भी जिंदगी इसका और क्या हुआ, खराब हो गया। चलिए यहाँ तक समझ आ गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा लेते हैं। मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह से सुलझाती है। देखो बाबू, जिस समय आप मुद्रा को, जिस समय पैसा नहीं चला था, उस समय लोग क्या करते थे, जिस समय पैसा का प्रचलन नहीं हुआ था इस धरती पर, तो उस समय क्या होता था, उस समय आप लोग पढ़े होंगे वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था कि एक व्यक्ति को अगर वस्तु का जरूरत पड़ा तो दूसरे व्यक्ति से क्या किया कि वो वस्तु दे करके अपना वस्तु को
और दूसरे व्यक्ति का वस्तु जो अपने आवश्यकता के अनुसार है उसको खरीद लेना। फिर से समझते हैं कहने के मतलब। एग्जाम्पल फुल देखो बाबू, अगर हमको चावल का जरूरत है और दूसरे व्यक्ति को जूता की जरूरत है, या दूसरे व्यक्ति को क्या, अगर उस व्यक्ति को हम जूता दे सकें और उससे हम क्या किया जाए, उससे हम चावल ले सकें, लेकिन समस्या यहाँ तब खड़ा हो जाती है जब हमको पैसा, हमको चावल का आवश्यकता है, चावल हमको जरूरी है, लेकिन उस व्यक्ति के पास चावल रहे तो ना आपको दे। दूसरी समस्या, दूसरी बात कि अगर वो व्यक्ति को जूता की जरूरत है तो मेरा पास अगर जूता रहेगा तब ना हम उस व्यक्ति को जूता दे पाएंगे। तो देखिए इसी तरह से क्या हुआ, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता था। तो बहुत ऐसी चीजें बदलती गई, समय गुजरता गया। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिमाग भी, कुछ टेक्नोलॉजी भी बढ़ता गया। तो ऐसे उसके बाद आगे जाते जाते क्या हुआ कि हटिया का निर्माण हुआ। हटिया मतलब बाजार का निर्माण हुआ। बाजार का निर्माण हुआ क्या बोल, एक गठन मिलाया गया, एक बैठक किया गया। बैठक होने के बाद बोल जो भी व्यक्ति का जो अपना आवश्यकता की, अपना जो जरूरत चीज है उसको इसी जगह पे एक जगह निश्चित किया गया और उसी जगह पर क्या करना है, वहां पे वस्तु को ले जाना है। और वहीं जो व्यक्ति का जरूरत जूता का है उस व्यक्ति जूता वहीं ले सकता है। जो व्यक्ति का चावल का जरूरत है चावल, जो व्यक्ति का घोड़ा का जरूरत है तो घोड़ा, जो व्यक्ति का कुछ भी अपना जो भी समस्या है उस जगह पे एक निश्चित स्थान दिया गया था कि उसी जगह पे जा करके हमको लेना है। लेकिन प्रॉब्लम आता था कि पूरा बाजार में घूम करके कहना पड़ता था कि मेरा आप जो है सो हमको चावल दीजिए और आप जो है